बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरा नाम अफ़ान है फ्रॉम पैडिस रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अच्छा जी, आज जो हमारी वीडियो टॉपिक है बेसिकली वो है कि आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्लॉट में करना चाहिए, और इसमें आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी कैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले बोली वहाँ में उसको कैसे कैसे इनको जो डीलर हज़रात होते हैं, सोसाइटी वाले हैं, कैसे इनको फंसाते हैं। तो जिनके पास इंफॉर्मेशन लेस होती है तो उनको कैसे दिए जाते हैं जान से कि मुराद कि आपका 6 माह में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, साल में हो जाएगा फ़ायज़ में। तो हम सारी इसमें बात डिटेल्स में बात करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, तो आप फिर एट द एंड आपके लिए कंक्लूजन समझ आएंगे कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस में फ़ायदा है। ठीक है जी, सबसे पहले तो बात करते हैं जी फ़ाइल्स में। फ़ाइल्स होती क्या हैं, फ़ाइल्स में क्या होता है और सब उसकी डिटेल्स क्या हैं, फ़ाइल की बात करते हैं। तो बेसिकली फ़ाइल्स ऐसा ही होता है कि जी हाउसिंग सोसाइटी जब वर्किंग करती है अपनी सोसाइटी पे, वो या तो आपको प्री लॉन्च या रेट पे या आपको लॉन्चिंग के बाद जो अपनी फाइल्स आपको सेल करती हैं, इसके वजह के आप ये अभी फाइल्स हैं, इसमें डाउन पेमेंट और पेमेंट प्लान इसका 3 से 4 साल का जो आप कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम आपको अपनी सोसाइटी में प्लॉट देंगे इसके बदले में, जो कि एज आपका प्रूफ होता है, किस्म का कागज़ ही होता है, उसमें और तो कोई नहीं होता। तो मेजॉरिटी ऑफ 80% जो आपकी सोसाइटीज़ हैं बस वो कागज़ लेके आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट डुबा देती हैं। तो बात करते हैं तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आप फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइल का जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस होता है, जो नॉर्मली इसमें जो आपकी पेमेंट इन्वॉल्व होती है वो बहुत कम होती है, और इसी पेमेंट क्लास इन्वॉल्व होने की वजह से गरीब आवाम को थोड़ा बहुत जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है जिस पाकिस्तानी है उनको फंसाया जाता है फ़ाइल के चक्कर में। नॉर्मली अगर देखेंगे फ़ाइल आपको मिल जाती है जो 25 लाख के प्लॉट जिसमें हाउसिंग सोसाइटी दे रही है, तो आपको फ़ाइल उसके 20 से 10% डाउन पेमेंट मिल जाता है, जो कि 2,50,000 से 5 लाख के दरमियान आपको वो मिल जाएगा। फिर आप मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट दें 2 साल 3 साल या 4 साल जितना पेमेंट प्लान है इसका, तो वो आप देंगे तो आपका जो है आपको उसके बाद कहते हैं कि आपको प्लॉट दिया जाएगा। ये चीज़ होती है फाइल में। ठीक है जी, और फाइल का जो आप देख सकते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए इसकी कंपैरिजन एडवांटेजेस ये कि इसमें आपकी पेमेंट अगर देखा जाए 25 लाख है, तो उसके बाद आपने इसको इंस्टॉलमेंट में देना होता है, तो काफ़ी ईजिली प्लान बन जाता है देने के लिए पर्सन के लिए। अच्छा, एडवांटेज ये होती है कि अगर आपका अच्छी सोसाइटी में अच्छी जो वेल रेप्यूटेड डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनकी अगर आप सोसाइटीज़ में लेते हैं तो आपको ऑलवेज जो फाइल वो आपको प्रॉफिट देती है। ये नहीं कि फ़ाइल में नुकसान होता है, फ़ाइल प्रॉफिट भी देती हैं। तो अब इसके बाद करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फ़ाइल का है कि आपको लोकेशन कोई पता नहीं होती कि आपको प्लॉट किस जगह पे मिलेगा। आया आपका प्लॉट लेवल वाली जगह पे होगा, आया आपकी प्लॉट उस जगह पे होगा जहाँ पे फिलिंग कम हुई हुई, आया आपका प्लॉट किसी जगह पे ज़्यादा फिलिंग हुई हुई उस जगह पे होगा, किस जगह पे होगा, आपको लोकेशन पता ही नहीं है। आया आपको सिरे से प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सिरे से ना मिलने का प्लॉट सबसे बड़ी वजह होती है ये डिसएडवांटेज। सेकंड है ओवर सेलिंग। तो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज़ 90% करती हैं ओवर सेलिंग। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं हम कैसे दूँ, मिसाल के तौर पे उनके पास अगर 15,000 कनाल जगह है जिसमें वो घर बना रही है, लेकिन वो जो एज अगर फाइल्स में देखेंगे, फाइल्स में उन्होंने उसमें 30,000 कनाल की जगह की सेल कर दी है। अब उनके लिए बाद में ये होता है कि जी नानी सोसाइटीज़, हर सोसाइटी अपनी तरफ से ये करती है कि जी बाद में चलें पैसा आएगा तो हम इससे ज़मीन और से इसको ज़मीन और जो है ख़रीद लेंगे, फिर उसमें इनको दे देंगे। लेकिन होता बरक्स से, बाद दफ़ा ये होता है कि जी वो एम्प्टी पॉकेट्स आ जाते हैं, ज़मीन उनको मिलती नहीं है। कोई अच्छा जो समझते हैं कोई मालदार बंदा बैठा होता है जो उनको ज़मीन देना नहीं चाहता, तो बस मुख्तलिफ वजह से ओवर सेलिंग की वजह से सबसे ज़्यादा होता है कि आपको जो अब बाकी देखें जो 15,000 कनाल जगह है वो तो मिलेगी नहीं लोगों को, वो जिसके ज़िम्मे में वो आ जाएगी तो वो तो बेचारा मारे गया क्योंकि उसे फाइल मिलेगी ही नहीं। तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा चीज़ होती है फाइल्स में, एक होती है हिडन चार्जेस कह सकते हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस कह सकते हैं, या यूटिलिटी चार्जेस कह सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है जब आप फाइल लेते हैं तो आपको फाइल्स में ये चीज़ बिल्कुल भी बताई जाती है कि इसके हिडन चार्जेस क्या हैं, डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं, या क्या 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 चार्जेस हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि होना ही चाहिए कि जब सोसाइटी से आप फाइल लें तो उनको आपको बताना चाहिए, क्योंकि बाद जगह सोसाइटी जब आपको पोजीशन देने वाली होती हैं तो उस टाइम आपको से वो कहना शुरू कर देती हैं जी इसके 50% आपने जो टोटल, अगर आप मिसाल के तौर पर अगर 25 लाख आपने लिया है तो अगर इसके टाइम 50% अगर आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो 12,50,000 रुपये आपको और देना पड़ेगा। वो आप कहाँ से देंगे? आप तो इसी सर्विस में जो भी फाइल अगर लेता है वो इसी सर्विस में लेता है कि मेजॉरिटी ऑफ बंदों को पता ही नहीं होता है इसका डेवलपमेंट चार्जेस का, तो वो ये सोचते हैं कि 25 लाख में हमारा प्लाट हो गया। और सोसाइटीज़ की भी गलतीज होती है इसमें, डीलर्स की भी गलती होती है और आम आवाम की भी गलती होती है क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते। तो बस वो डीलर्स के बहकावे में आ जाते हैं कि आज आप लेंगे तो आपने
माह के बाद बेच देनी है, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, ये तो आपकी सोना बन जाएगी, तो इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बस नॉर्मली वो ये सब की गलती होती है। और अगर आप देखें आपके एंड से ये गलती होती है कि आप डिसाइड नहीं करते। हाँ, ये होता है कि उसमें जो फाइल्स में किसी लिखा होता है कि जब आप फाइल देते हैं उसमें किसी लिखा होता है, छोटा करके लिखा होता है कि हिडन चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड, तो वो आपको समझ नहीं आती जी। या उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड जो लिखा होता है ना, इस चीज़ से वो आपको लूटते हैं किस्म का। कि आज के चले मजबूरी है इसने, क्योंकि देना पड़ेगा आपको, तब जब तक आप देंगे नहीं आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी ये चीज़ है। अच्छा, बात करते हैं जी फाइल्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली जो फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली जो होते हैं बड़े इन्वेस्टर। बड़े जो इन्वेस्टर कौन से हो गए, जो 100 100 200 300 400 या 500 हज़ार में फ़ाइल उठा लेते हैं बल्क में। तो वो आगे से डीलर्स को कहते हैं कि आप इनको बेचें, या मुख्तलिफ है, या खुद वो होल्ड कर लेते हैं, जिनके पास इतना होता है कि वो इसकी पेमेंट दे सकते हैं, या उनको सब कुछ पता होता है कि 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद कब मैंने इसको निकालना है। तो वो चीज़ होगी उसके लिए। दूसरा, अगर आप ले रहे हैं घर बनाने के लिए, तो आई डो नॉट रिकमेंड यू कि आप फाइल की तरफ जाएं। अगर आप ज़मीन कोई ले रहे हैं, ऐसे मिसाल के तौर पे आप ये सोचें कि 4 साल के बाद मैं इस जगह पे घर बना दूंगा। अब मुझे बताएं आप घर उस जगह पे कैसे बनाएंगे जहाँ पे आपको बेसिक यूटिलिटीज 4 साल के बाद मिलेंगी नहीं। नॉर्मली सोसाइटीज़ को आपको पता है कि उनकी एनओसी अप्रूव नहीं हुई हुई रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में तो कोई नहीं है ना, रावलपिंडी में जो है बस वो नाम लगाती हैं कि हम इस्लामाबाद में। आपको पता है कि इस्लामाबाद में कोई भी नहीं होता। तो बस यही है कि ब्रांडिंग भी उनकी हुई साथ, फलां सिटी इस्लामाबाद, फलां सिटी इस्लामाबाद। कोई आपकी चक्री रोड पे मिल जाती है, कोई आपको गुजर खान मिल जाती है, डिफरेंट आपको पता ही है कि सोसाइटीज़ कोई किधर है तो कोई किधर है। लेकिन इस्लामाबाद में कोई भी नहीं होती। और वो भी अब मेन इस्लामाबाद से इतने आपको दूर मिलती है कि हिसाब नहीं है। बस ब्रांडिंग ऐसी की जाती है कि और आवाम को फंसाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो बाद में कह रहा हूँ कि अगर आप गरीब घर के लिए ले रहे हैं, तो घर के लिए आपको एटलीस्ट 5 से 8 साल आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक आपके पास उसमें बेसिक यूटिलिटीज़ नहीं होंगी तो आप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आप सब लेते हैं जो भी कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लेते हैं ताकि उनको एजुकेशन अच्छी मिल सके इस्लामाबाद में। नॉर्मली ये होती है या तो आपको वहाँ पे हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, आपके पास ग्रूमिंग अच्छी हो सके, और आपके पास जो है आबो हवा साफ हो, आपके पास ग्राउंड हो, आपके पास पार्क हो, वहाँ पे वॉक करने की डिफरेंट फैसिलिटीज़ हों, आपके पास जो वहाँ पे गैस हो, पानी हो, बिजली हो, एवरीथिंग जो हो। अब मैं बताएं जब तक एनओसी अप्रूव नहीं होगी तो आपको बाप्टा बिजली तो नहीं देता किसी सोसाइटी को भी। तो नॉर्मली अब कितनी सोसाइटीज़ है, 6 से 8 साल, 8 साल तो ये छोटी जो भी बड़े बड़े नाम जिनके चल रहे हैं अभी तक उनकी एनओसी अप्रूव नहीं हुई। तो बाज़ की ये है कि 20-20 साल हो गए एनओसी अप्रूव नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे जब तक आपको बेसिक नेसेसिटीज़ या आप समझें कि बेसिक यूटिलिटीज़ जब तक नहीं होंगी तो आप वहाँ पे रह तो नहीं सकते। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं घर बनाने के तो एटलीस्ट आपको 8 माह तक, 8 साल तक आपको प्लान करना चाहिए कि मैं 8 साल के बाद इस जगह पे घर बनाऊंगा। तो तब वहाँ पे बेसिक यूटिलिटीज़ होंगी। तो और ये अच्छा, दूसरी बात ये जी, लोग कहते हैं कि फाइल्स में बड़ा प्रॉफिट है। फाइल्स में आई डोंट थिंक अगर आप शॉर्ट टर्म करते हैं तो प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टर्म तो एटलीस्ट जब तक आप देखें किसी सोसाइटी में 60 से 70-80% आपके पास आबादी में हो जाती है, तब तक उस फाइल्स में आप एटलीस्ट वो मिनिमम प्रॉफिट ना होने के बराबर है। मेरे नज़दीक जो प्रॉफिट है आपको 50 लाख से लेके 50% लेके 100% तक। मिसाल 25 लाख लगाया तो आपको इसको 12,50,000 से लेके या तो आपको इस पर 25 लाख तक और प्रॉफिट होना चाहिए। जो जब आप बेचें तो आप 50 लाख की आपकी फाइल हो या अप टू से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप बेचें, सॉरी, तब ये प्रॉफिट होता है। नॉर्मली और क्या है, आपकी ऑफिसेज आ जाती हैं, टैक्सेस में चली जाती है, तो आपको तो कोई फ़ायदा उसमें तो नहीं होता। एक तो सरदर्दी आप ले लेते हैं, क्योंकि अगर जो बंदा अगर ऐसे फाइल में इन्वेस्टमेंट करता है कि जी मैंने 2 माह बाद, 3 माह बाद बेचनी है, तो आप इसमें ना ही इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर है। ये सिर्फ आप एक सरदर्दी अपने लिए बचा लेंगे, तो बाद में अगर आप जब सेल भी करेंगे तो माइनस में करेंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा लेने का। अच्छा, दूसरी बात करते हैं जी प्लॉट्स में। मैं प्लॉट्स में जो है रिकमेंड किसको करता हूँ प्लॉट में लेने की। अच्छा, जो बंदा ऐसा बंदा है जिसके पास कुव्वत इस्तात इमारत की आई थिंक 35 लाख 50 लाख 60 लाख अगर प्लॉट ले सकता है तो उसको प्लॉट की तरफ जाना चाहिए। डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ एज़ कम्पेयर टू आपको फाइल लेने की। आप प्लॉट में लें। प्लॉट में जो है क्योंकि आपको आया ऑन ग्राउंड पता है चीज़ पे, लोकेशन में आप जाएंगे आपको वहाँ पे प्लॉट नज़र आएगा। प्लॉट उसमें सेमी डेवलप भी होता है, डेवलप भी होता है। नॉर्मली जो सोसाइटीज़ में बात कर रहा हूँ, सेमी डेवलप और डेवलप 2 होते हैं या नॉन डेवलप होता है। लेकिन आपको ये है कि ऑन ग्राउंड को आपको मैप में बताते हैं कि आपको प्लॉट इस जगह पे आपको ये प्लॉट मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, ये क्या है। और उस सोसाइटी का सबसे ज़्यादा मेन बात ये होती है कि अगर जो पहले ऑलरेडी डेवलप होती है उसमें आपको पता चल जाता है बेसिक एमिनिटीज़ आपके पास होती हैं, बिजली, पानी, गैस,
और स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो कम ही होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको ये पता चल जाता है। एक दफ़ा कड़वा घोंट पीने से मैं कहता हूँ कि बार बार छोटे छोटे कड़वे घोंट पीना काफ़ी मुश्किल चीज़ है, एज़ कम्पेयर टू ये कि अगर एक दफ़ा आप कड़वा घोंट पी के 35-40 लाख अगर आप लगा देते हैं तो आपको अनग्राउंड चीज़ मिल जाती है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू आप फाइल 25 लाख रुपए के पीछे बैठे रहें। तो जहाँ पे अगर आप रहना चाह रहे हैं तो 8 से 9 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा जी, अब जो प्लॉट होते हैं दो तरीके के आ जाते हैं, तो आपकी सोसाइटीज़ में आ जाते हैं, और दूसरा जहाँ पे आप लोकल किसी जगह पे लेते हैं जहाँ पे आपका रजिस्ट्री जो इंतकाल वाला सिस्टम होता है प्लाट्स का। अच्छा, जब आप रजिस्ट्री इंतकाल करते हैं आपको जाके जो है पटवार खाने से जहाँ से भी है आपको परफेक्ट वहाँ पे सारा कुछ चेक करना पड़ता है कि जी जो प्लॉट जो आया उसी लोकेशन पे मौजूद है, जाके आप वहाँ पे भी देखें प्लॉट को, ये इस पर कब्ज़ा तो नहीं है, वहाँ पे देखें जी आया जो आपको बेच रहा है बंदा उसी के नाम है प्लॉट। तो ये चीज़ें आप चेक करेंगे तो अब करते हैं जी किस बंदे को किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली जो होते हैं मिडिल क्लास में, आप डोंट, ये तो मैं नहीं कहता कि आपको इसमें सोसाइटीज़ की फाइल्स में नहीं करना चाहिए, करना चाहिए हमेशा, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप सबसे पहले थोड़ी अपनी तरफ से रिसर्च कर लें। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी सोसाइटी अच्छी है, कौन सी सोसाइटी में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, और आपको थोड़ा बहुत अगर आप विजिट भी करते हैं तो सोसाइटी को पता चलता है डेवलपमेंट कितनी तेज़ है, या कितने साल इसको हो गए सोसाइटी को, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, कितनी फास्ट पेस पे। तो आप उससे उस सोसाइटी में बेशक करें जी, आप बिल्कुल करें, आप उसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि हर जो बंदा होता है मैक्सिमम 90% जो लोग होते हैं ना जो सोसाइटीज़ की प्लॉट में सोसाइटीज़ में फाइल में इन्वेस्ट करते हैं, उनका यही होता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे बताएं कि 90% जब आप मार्केट में जब साल के तौर पे जब आएंगे जो बिकने के लिए प्लाट, तो एंड यूजर तो आपके पास होगा ही नहीं उतना खरीदने वाला, तो लॉन्ग टर्म पे आपको इसको काफ़ी देखना पड़ता है कि अगर आपका प्लान जो है 6 से 8 साल के बेशक आप लें इसको, लेकिन फिर अगर आपका रहने का प्लान है, आप सोच रहे हैं कि मैंने 3 से 4 साल बाद अपना घर बनाना है, वहाँ पे फैमिली को सेटल करना है, तो आप फिर आपको बेशक जो है फाइल में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप इसमें प्लॉट में ले लें। प्लॉट में कि आपके थोड़े बहुत खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको ऑन ग्राउंड जगह मिल जाती है जिसमें आप जिस टाइम चाहें उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और जो आपको बेसिक यूटिलिटी सारी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो राइट नाउ अगर आप देखें तो अभी बैरिया टाउन में जैसे कि बैरिया ऑर्चर्ड है, आप उसमें ले सकते हैं। उसके बाद रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, फेज़ 8 एक्सटेंशन में ले सकते हैं। नॉन भी वो है डिले है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको पता है कि वहाँ पे कोई सेमी डेवलप पे कोई नॉन डेवलप प्लॉट आपको मिल रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ तो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं कि अवेलेबल है। आपको 2 से 3 या 4 साल में वो डिलीवर हो जाएगी, एज़ कम्पेयर टू अगर आप चकवेली रोड में फाइल्स में जाते हैं जिनमें आई डोंट थिंक कि मुझे बताएंगे इतनी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आबादी होते होते कितना साल लग जाएंगे। एटलीस्ट आपको एटलीस्ट 10 साल तो आपको मिनिमम चाहिए, जिसमें आपके 20-30% हर सोसाइटी को बात करने के लिए। वहाँ पे तो पत्थर उठाओ तो पत्थर नीचे से आपको सोसाइटीज़ मिलती हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। अपना सब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।